गेट बेटर टू लिव बेटर। बेहतर बनो अगर बेहतर जीना है। जिम रॉन की एक लाइन आपके लिए लेके आया हूं। यस, होता क्या है कि हम में से कुछ लोग, बिल्कुल थोड़े से लोग बहुत अमीर बनते हैं और बाकी लोग नॉर्मल जिंदगी बिताते हैं। क्यों? छोटी सी आपको बात बताता हूं, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिले। बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे वीडियोस दे सकूं और आपका फीडबैक ही मुझे वो अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि और क्या वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकता हूँ। तो ये टॉपिक में मैं आपके लिए लाया हूँ जिम रॉन की तरफ से कि बेहतर बनो ताकि बेहतर जी सको। सो क्यों कुछ लोग बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं और कुछ लोग नहीं जी रहे हैं? छोटा सा फर्क है, बस छोटा सा फर्क ये है, वो एक किसान के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि एक किसान के माध्यम से समझाता हूं। एक किसान है, उसको भी एक टुकड़ा खेत का दिया गया, दूसरा किसान है, उसको भी एक टुकड़ा खेत का दिया गया। अब ये किसान पे डिपेंडेंट है कि वो उसमें कैसी फसल लगा सकता है। हल्की कम बारिश हुई तो पहला किसान रो सकता है, हल्की ज़्यादा बारिश हो गई तो पहला किसान रो सकता है। दूसरा किसान थोड़ी ज़्यादा बारिश होती तो सोचेगा कि इस खेत का पानी उसमें डाल दूं या धान लगा लूं या फिर पानी बाहर निकालूं या 2 दिन सूखने का इंतजार करूं फिर बीज लगाऊं, लेकिन वो शिकायत नहीं करता कभी। मौसम सेम है, सरकारें सेम है, दुनिया सेम है, वही पक्षी, वही जंगल, वही पेड़, वही नदियां, वही 24 घंटे, सब कुछ आपके पास भी सेम है, किसी और के पास भी सेम है। फिर ऐसा क्यों कि एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, दूसरा अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है? क्या ऐसा है कि किसी टैक्स का स्ट्रक्चर देश में ऐसा बोल रहा है कि तुम 1 लाख कमा रहे हो तो तुम ज़्यादा टैक्स दोगे और तुम 1 लाख कमा रहे हो तो तुम कम टैक्स दोगे? ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी ऑफिस में जाओगे तो आपका चेहरा देख के वो आपका काम करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कि एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक दूसरा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है? जानते हैं क्यों? तो सेम सिचुएशन होते हुए भी एक अच्छा कर रहा है, एक अच्छा नहीं कर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा कर सकते हो। सेम सिचुएशन 5 साल आपकी जिंदगी जैसी है, आगे की 5 साल भी वैसी ही रहेगी अगर पिछले 5 साल जैसी हरकतें आप कर रहे हो। तो सवाल यह है कि पिछले 5 साल से ज़्यादा वाइज आप हो, पिछले 5 साल से ज़्यादा स्ट्रांग आप हो, पिछले 5 साल से ज़्यादा बेटर आप हो रहे हो, तो अगला 5 साल आपका बेटर होगा। कैसे? अगर आज शाम तक आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो ये दिन बेकार जा रहा है। अगर आज शाम तक आप स्ट्रांग नहीं बन रहे हो तो ये दिन बेकार जा रहा है। अगर आज शाम तक आप बेटर नहीं बन रहे हो तो ये दिन बेकार जा रहा है। क्योंकि आप जब वाइजर, स्ट्रांगर, बेटर बनते हो तब आपकी लाइफ बेटर बनती है। बेहतर आप बनते हो, बेहतर दुनिया नहीं बनती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि रोड खाली हो जाती है और फिर हम बोलते हैं आज मैं साइकिल सीखूंगा या आज मैं गाड़ी सीखूंगा या आज मैं कार सीखूंगा या आज मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाऊंगा साइकिल। ऐसा कभी नहीं होता है। उसी भीड़ में, उसी धक्का मुक्की में आपको भी जाना है, सबको जाना है। सवाल यह है कि आप तेज चल सकते हो क्योंकि स्ट्रांग हो आप। सवाल यह है कि आप अच्छे रास्ते, सही रास्तों से जा सकते हो क्योंकि वाइज हो आप, आपने सीखा है। सवाल यह है कि आप देर तक, दूर तक चलते रह सकते हो क्योंकि आप बेटर हो लोगों से। अगर ये है तो फिर अगले 5 साल आपकी जिंदगी के अलग होंगे, इसमें कहीं भी शक मत रखना। सो बिल्कुल डिसाइड करो कि आज आप में क्या फर्क आने वाला है जो अगले 5 साल के लिए आपकी लाइफ बदल सके। कल आप में क्या फर्क आने वाला है और वो फर्क कंटिन्यूड है या नहीं। दूसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो आप बेहतर बन रहे हो या नहीं, ये जरूरी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, क्या आप डिसीजन ले सकते हो या आप डिसीजन हैंडीकैप। डिसीजन हैंडीकैप का मतलब हुआ डिसीजन के आप में वो क्षमता नहीं है कि आप डिसीजन ले पाओ, आप वेट करते हो किसी और के लेने का। उसका रीज़न एक ही है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते और इसीलिए आप डिसीजन लेते हो। एग्ज़ाम की तैयारी करूं या फिर छोटी सी कोई नौकरी कर लूं या पार्ट टाइम जॉब कर लूं, क्या करूं? दोस्तों से, परिवार से, मम्मी पापा सबसे पूछते हो, चाचा चाची, मामा मामी, बेकार के रिलेटिव से पूछते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इनसे पूछ के करूंगा, कल को एग्ज़ाम में फेल हो गया, कल को बड़े एग्ज़ाम की तैयारी की और उसमें नहीं निकाल पाया, कल को बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ नहीं हो पाया, तो बोलूंगा कि अरे मैं तो बोला था कि मैं नहीं कर सकता था, सबने मुझे प्रेशर डाल के बैंक पीओ की तैयारी करवाई। और चूंकि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आप डिसीजन भी नहीं लेते हो। अगर आप अपने फेल होने की जिम्मेदारी खुद ले लोगे तो डिसीजन भी लेने लगोगे। लेकिन सवाल ये है कि 99% लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। जब भी कुछ बड़ा करने का मौका आता है वो डर जाते हैं, वो इधर उधर देखने लगते हैं, लोगों से पूछने लगते हैं, दोस्त यारों में भटक जाते हैं ताकि उनको उसका
पछतावा बाद में ना हो, वो दूसरे पे उसका बम फोड़ सके कि भाई तूने बताया था, तूने सिखाया था, मम्मी पापा तुमने बोला था, मैं तो नहीं कर पाया डॉक्टरी, क्योंकि आप जबरदस्ती करवा रहे थे। आप उसी वक्त बोलो ना आप नहीं करना चाहते डॉक्टरी, आप फौज में जाना चाहते हो जाओ, आप पुलिस में जाना चाहते हो जाओ, आप बिजनेस करना चाहते हो करो, लेकिन आप डिसीजन लोगे और कोई डिसीजन आपके लिए नहीं लेगा। क्लियर कर लो, सबकी हाथ की रेखाएं उसकी अपने हाथ में होती हैं। किसी पंडित जी को देखा है कि वो आके बोलते हो तुम्हारे हाथ की रेखाएं दिखनी है, रुको रुको, तुम्हारे सबसे खास दोस्त या तुम्हारे मामा के बेटा को बुलाता हूँ, हाथ की रेखाएं दिखाता हूँ, हाँ अब मामा के बेटा के हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारी हाथ की रेखाएं हमारे मेहनत से बनी हैं। हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी हाथ की रेखाएं चमकती जाएंगी, उतना हाथ चमकता जाएगा। तो डिसीजन लेना सीखो, डिसीजन से मत डरो। फेल हो जाओगे, गिरोगे, कम से कम इतना तो ये याद रहेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो मुझे क्या क्या तरीके से गलत लगा और उसमें और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो डिसीजन हैंडीकैप में मत फंसो, आप बेटर बनो, लाइफ बेटर बनेगी। कुछ भी नहीं बदलने वाला है इस दुनिया में। आपको चांस से कुछ भी नहीं मिलेगा, चेंज से मिलेगा खुद में। CHANCE चांस, CHANGE चेंज। C को हटाओ, G को लगाओ, C को निकालो लाइफ से, G को लगाओ, C को उड़ाओ, G को लगाओ, अपने आप ही लाइफ बेटर होगी। वेलकम टू बेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड क्लब। आपका स्वागत है टॉप 5% लोगों में, अगर आज से आप ये मान रहे हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।